हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 30 दिसंबर 2023 मंथली चार्ट हमारे पास क्लोज आ चुके हैं एलटी फूड्स के। डेफिनेटली सारे के सारे स्टॉक के ही आ चुके हैं, बट करेंटली हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एलटी फूड यानी कि दावत के कर रहे हैं। तो ये स्टॉक पिक करने के मेरे रीज़न क्या है? डेफिनेटली क्लोजिंग जो आए हैं वो नेगेटिव क्लोजिंग आए हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहे हैं हमें वो है WD नंबर के 200 के लेवल के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग हुए हैं। तो जब इस तरीके का क्लोजिंग होते हैं तो हमें एक फर्दर कंफर्मेशन चाहिए होता है। वो फर्दर कंफर्मेशन हमें चाहिए ऑन द डेली चार्ट। तो ये डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो डेली चार्ट पे ये जो स्टॉक है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाए। तो यू कैन सी दैट 28 दिसंबर 2023 और 24 दिसंबर 2023, सॉरी 29 दिसंबर, ये 28 और 29, ये दोनों कैंडल मिलाकर मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाए है। तो एट एनी टाइम इफ वी सी दिस इज वेयर द मार्केट टुक द सपोर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं ये पैटर्न कहीं ना कहीं जाकर 204.75 के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमें एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम ऑन अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस एक्शन वाइज प्रीवियसली मार्केट का जो रेजिस्टेंस था ऑन द डे ऑफ 1 अगस्त 194.1, ये जो रेजिस्टेंस है 194.1, मार्केट ने वो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद वहां तक पुल बैक किए। पुल बैक देने के बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर पुल बैक देने के बाद इसके नीचे देयर इज नो सिंगल क्लोजिंग हैपेंड। तो कहीं ना कहीं ये जो बुलिश एनगल्फिंग बने हैं 28 और 29 दिसंबर के, ये बुलिश एनगल्फिंग को आपको नज़र में रखने हैं। अगर मार्केट इस बुलिश एनगल्फिंग यानी कि 204.75 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो उस हिसाब से अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वी कैन फाउंड ऑन द अपवर्ड साइड फॉर दिस पर्टिकुलर एलटी फूड स्टॉक। तो यहाँ तक तो आ गए हम लोग। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द WD गैन एनालिसिस। तो ये WD गैन के प्राइस टाइम स्क्वायर के लेवल है, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स को हम लोग ढूंढते हैं। चलिए, तो नंबर्स वाइज अगर हम लोग फॉलो अप करते हैं तो देयर इज अ नंबर ऑफ 106, 111, 211, सॉरी 218 एंड बिफोर द 218 देयर इज अ नंबर ऑफ 211। तो 211 के जो नंबर है मार्केट ये लेवल पर हो सकता है कि प्राइस टाइम स्क्वायर को इनिशिएट करे। वाई? क्योंकि अगर हम देखें तो 211 के लेवल को मार्केट ने अर्लियर ऑन द डे ऑफ 26 दिसंबर मार्केट ने तोड़ नहीं पाया था। और 26 दिसंबर क्यों? क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर का जो मार्केट के एक स्विंग बॉटम थे, वो स्विंग बॉटम कहाँ पर बने थे? 26 दिसंबर 2023। तो यहाँ इस पर्टिकुलर दिन पर हमें क्या देखा था? मार्केट ने एक सडन ड्रॉप दिए और वहां से थोड़े ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे होते हैं फॉर द मार्केट वोलेटिलिटी। और इस साल 26 दिसंबर को मार्केट में वही डे पर एक वोलेटिलिटी दिए। तो ये जो वोलेटिलिटी काउंटिंग होते हैं मार्केट का, इस वोलेटिलिटी काउंटिंग के आसपास जो भी लेवल्स होते हैं वो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए तो बेहतरीन थोड़े बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। अब 211 के नीचे कौन सा लेवल थे? 204। So let's wait 204. Let's mark the 204 to here. Mark the 204. 204 के लेवल को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट का जो अपसाइड मोमेंटम आने की संभावनाएं हैं वो इस बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर 204.75 के ऊपर जिस वक्त मार्केट क्लोज करेगा हम वहां पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो साथ साथ 204 की जो लेवल है तो 204, 275 ये दोनों ही रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो दोनों के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मोमेंटम को क्रिएट करेगा। दिस इज व्हाट आई एम काउंटिंग ऑन द प्राइस। ओके, तो ये प्राइस के चलते हुए याद रखिएगा 204.75, 204.75 ये नंबर पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, विदाउट द नंबर यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर तो
पहली बार फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग करने हैं तो 204.75 के ऊपर क्लोजिंग के बाद हम लोग पोजीशन को ऐड करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस के लिए मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा 192.25 के नीचे क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के एक परफेक्ट रिवर्सल बने थे 10 नवंबर को। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ आई गो टू हियर, और मैं अगर ये 2023 है, ठीक है, तो इफ आई गो टू द पास्ट डेटा ऑफ द स्टॉक, एनुअल साइकिल पे हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। If I go to here, March 2013 मार्केट का स्विंग बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बने थे। और मार्केट का जो उस साल के हाई बने थे, उस साल के हाई कहाँ पर बने थे, उस पर्टिकुलर 2013 के हाई, वो हाई बने थे 2012 नवंबर, या हाँ 12 नवंबर, तो 26 ऑफ मार्च एंड 12 नवंबर। ओके, रिमेंबर 26 मार्च एंड 12 नवंबर। चलो आगे आगे आते हैं, 26 मार्च और 12 नवंबर। 26 मार्च, ट्वेंटी फोर है 12 नवंबर, इस 12। तो ये WT गैनो के ग्रेट 10 ईयर साइकिल होते हैं। 10 साल पहले का जो भी शेयर उस पर्टिकुलर डेट पर जब भी हाई या फिर लो बनाए होंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट के हाई एंड लो के ऊपर या फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के बाद अगर हमें वहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मिलते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन या फिर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेंज हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 मतलब नेक्स्ट डे अवेलेबल नहीं था, तो हमने 24 मार्च को लिए हैं। तो 24 मार्च के हाई जब भी मार्केट ने तोड़ा, वहाँ से कितने अच्छे मूवमेंट आए। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ये डेट को मेंशन किए थे। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है दिस वन, मतलब 12 नवंबर 2023। नाउ ये जो डेट है, मार्केट ने आपने देखा, मार्केट में 20 ये जो पर्टिकुलर 12 नवंबर की डेट है, तो 12 नवंबर के ऊपर मार्केट जब गया, वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिखाए ना। अभी भी अगर आप प्राइस टाइम स्क्वायर को ध्यान में दे रहे हो, तो आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो डेट 12 नवंबर, उसके लो के नीचे तो मार्केट आई, बट क्लोज नहीं दे पाया। अब मार्केट ने फाइनली इस डे के ऊपर क्लोज दिए हैं, जो जब भी यहाँ पर क्लोज दिया था बुलिश क्लोजिंग 21 दिसंबर को और 29 दिसंबर को, जब मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस टाइम स्क्वायर डे के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, ये दोनों डे को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो क्या हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहे हैं कि हायर लो यहाँ पर मार्केट में बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना रहे हैं। ये दोनों कैंडल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दिखाते हैं और इस प्रीवियस डे के ऊपर इस डे का हाई है, प्रीवियस लो के ऊपर इस पर्टिकुलर डे का हाई है, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली बुलिश हमें ये स्टॉक दिख रहे हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर टारगेट के लिए बात करते हैं, तो टारगेट वाइज हम लोग जो लेवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 211 के लेवल अगर यहाँ पर क्रॉस होते हैं, तो हम लोग को जो नेक्स्ट पर्टिकुलर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग देखने को मिलेगा, वो ऑलमोस्ट 230 और 250 के लेवल हमें यहाँ पर एज एन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो आप डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग जस्ट हुए हैं 230 और 250, ठीक है।
तो ये मेरे तरफ से डब्ल्यूटी ज्ञान का प्राइस टाइम स्क्वायरिंग का बेसिक एनालिसिस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इन द अपकमिंग टाइम कि क्या ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस सही होते हैं कि नहीं होते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को डब्ल्यूटी ज्ञान को लेकर बहुत सारे मिथ्स उनके सामने आते हैं कि डब्ल्यूटी ज्ञान के एनालिसिस करने के बाद यू माइट think yourself that nobody can do a better analysis in front of you, or you might think yourself as a Warren Buffett of the trading world or anything related to it. So basically what happened, actually what is the WT analysis is, WT was a very intelligent trader who mastered the mass psychology of the trading world. According to him, the human psychology or human behavior will never change, neither today, not after 100 years, not after 500 years. So based on that, he decided that neither the stock market will change anytime their pattern. Neither the Indian market, neither the US market. Every stock market have their own psychology. Every stock have their own psychology, but what is common in between all of them is the patterns. तो जब भी आपको कोई भी एक पैटर्न रिपीट होते हुए दिखते हैं, कोई एक पैटर्न आपको मार्केट में ऑब्जर्व होते हुए दिखते हैं, तो वहाँ से वो सेम पैटर्न आइदर वे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करेगा। मतलब क्या है, डब्ल्यूटी का एनालिसिस जब भी आप सीख रहे हो या फिर जब भी आप डब्ल्यूटी के एनालिसिस से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ आपको डब्ल्यूटी का प्रोवाइड करते हैं, दैट द चांस और दैट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। ये बात सबको अच्छे नहीं लगते क्योंकि बिकॉज दिस इज द रियलिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहकर एक मास मार्केटिंग किया गया है। हम लोग ये बोलते हैं कि ज्ञान सीख लेंगे तो टॉप बॉटम आप पिक कर सकेंगे, तो इवेंचुअली यू कैन पिक द टॉप एंड बॉटम। जैसे कि इस साल के पहले दावत को मैंने जब आप मेरे टेलीग्राम पे अगर जाएंगे, दावत सर्च करेंगे, दावत एल्टी फूड मीन दावत पे आपको मिलेगा, तो मैंने दावत को बहुत पहले से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। दिस स्टॉक हैव अ फैंटास्टिक फंडामेंटल विद अ हाई मोमेंटम स्टॉक दिस इज। तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट पे था, तब से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, आज ये 3 डिजिट पे है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये 4 डिजिट पर पहुंच जाए। तो डेफिनेटली ऐसे शेयर्स को जब आप पिक करते हो, उसके बाद जब वहाँ पर आप एनालिसिस को प्रोवाइड करते हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक ट्रेड बना के देते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूटी ज्ञान टूल कोई मैजिकल टूल नहीं है। अब आपके अंदर, आपके मन में हो सकता है सर आपको नहीं पता, शायद है, तो डेफिनेटली आई कैन बिलीव, हो सकता है कि है, बट मुझे नहीं पता। बट इन विच मैं जिस पे कन्विंस्ड हूँ, मैं मेरे ट्रेड मेथड पे, तो मुझे हमेशा ही लगता है कि डब्ल्यूटी ज्ञान टूल आपको एक एक्सेलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के दे सकते हैं, एंड एंड ऑफ द डे इट कुड बी आइदर बियर ट्रेड और इट कुड बी आइदर बुल ट्रेड। बट end of the day, what matter in the stock market, in the overall world, overall globe, वो है लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, जो डब्ल्यूटी ज्ञान आपको प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूटी ज्ञान मेथड आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर, एंड I will get back to you in my next video. You can just observe this particular NT4 stock by using the double again method, what we predicted. So that's it for today, and